अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद और कट्टरपंथी समूह मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सोमवार को मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू कर दी है, जिससे अरब जगत के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली इस्लामी आंदोलनों में से एक के खिलाफ प्रतिबंध लग जाएंगे। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मसले को लेकर बयान जारी किया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को लेबनान, मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड के किसी भी संगठन को प्रतिबंधित करने के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसमें दोनों मंत्रियों को रिपोर्ट मिलने के 45 दिनों के भीतर किसी भी संगठन को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने उन देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड गुटों पर इजराइल और अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ हिंसक हमलों का समर्थन या प्रोत्साहन देने या फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को भौतिक सहायता प्रदान करने का भी आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप मुस्लिम ब्रदरहुड के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सामना कर रहे हैं, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों और सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद और अस्थिरता अभियानों को बढ़ावा देता है। व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कट्टरपंथी आतंकवाद को वित्त पोषित और बढ़ावा देते हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मुस्लिम ब्रदरहुड संस्थाओं को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करके अमेरिका को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाया। आपको बता दें कि ट्रंप इससे पहले कार्यकाल में भी इस पूरे मसले को लेकर विचार कर रहे थे, लेकिन तब यह कदम आधिकारिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया था। बाइडेन प्रशासन के दौरान भी ऐसा फैसला नहीं हो पाया। लेकिन इसी बीच 23 नवंबर को एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि इस घोषणा को बहुत सख्त और ताकतवर तरीके से किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि इस फैसले से संबंधित अंतिम दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं और अधिकारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल के महीनों में रिपब्लिक नेताओं ने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। जुलाई में अमेरिकी सीनेट और हाउस के कुछ सांसदों ने इस संगठन को आतंकी घोषित करने के लिए बिल भी पेश किए थे। वही अगस्त में मार्को रूबियो, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि संगठन के कुछ हिस्सों को आतंकी सूची में डालने की प्रक्रिया जारी है। ट्रंप के इस नए बयान के बाद से यह मुद्दा एक बार फिर से अमेरिका की राजनीति में चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। इसकी वजह यह है कि यह संगठन दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है और हर जगह इसकी शाखाएं अलग तरीके से काम करती हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी और आज यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामिक राजनीतिक आंदोलनों में से एक माना जाता है। संगठन का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से काम करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी समर्थन करता है। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड कितना खतरनाक है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के कई सत्तावादी शासन इसे अपना राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और रूस पहले ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्सास ने CIAR और मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। आपको बता दें कि CIAR यानी कि काउंसिल नॉन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जैसी संस्थाओं को विदेशी आतंकी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन माना जाता है। CIAR अमेरिका का सबसे बड़ा मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन है और जब इसे टेक्सास ने आतंकी संगठन घोषित किया, इसके बाद से कई मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट का भी रुख कर लिया और फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। कई मुस्लिम लोगों का कहना है कि यह फैसला असंवैधानिक है, इससे उनकी छवि खराब होती है। देखना दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब मुस्लिम आतंकवाद को लेकर यह फैसला लिया जा रहा है, उस पर लोगों की क्या नजरें रहती हैं।